हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना अहिल्या का उद्धार, और अहिल्या का उद्धार करने के बाद में प्रभु आगे चले और आगे जाके गंगा माता के दर्शन करे और गंगा में स्नान किया और फिर बहुत सारा दान किया। देवताओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को दान करने के बाद में अब जनकपुर यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, भगवान जी अब जनकपुर की ओर चल पड़े हैं। तो आइए दोस्तों, रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जब ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। और वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मस्त रस भृंगा, कूजत काल बहुरंग विहंगा। वरन वरन विकसे वन जाता, त्रिविधि समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं और रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, और फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लोभाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, यानी कि रम जाता है। और सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ घनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं, और सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, और जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु।
होत चकित चित कोटि बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान यानी कि महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं, और मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उनमें समस्त लोगों की शोभा को रोक कर रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं, और सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगद भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गे रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं, और वहाँ राजाओं, नटों और मागधों तथा भाटों की भीड़ लगी रहती है, और घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ बनी हुई हैं, और जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं, और नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए यानी कि डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए, और मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु और सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा,
विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारंबारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया और उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। और जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए और सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। और राम जी मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह यानी कि देह की सुधबुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और शेष कथा अगले भाग में सुन लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मुझे एक शिकायत है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि आपको हमारी रामचरितमानस रूपी गंगा कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हो सके तो शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, जय श्री राम।